वासंती नवरात्रि का आज 7वां दिन, 7वीं संध्या। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड के 209वें दोहे के बाद आज जो छंद है उस पर चर्चा करेंगे। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी में मति, भोरी नाथ न मंगाऊ बराना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। अहिल्या को जब प्रभु राम का स्पर्श मिलता है, चैतन्यता आती है। हम लोग यही 2 दिनों से वही उसी भाव की व्याख्या कर रहे हैं। जब वो चैतन्य होती है, चित्त में चैतन्यता आती है, तो पांव पकड़कर सिर्फ रोती रहती है, को होंठ कपकपाते रहते हैं, बोल नहीं पाती। और कल हम लोगों ने चर्चा की, वो अपनी बात कह रही है। फिर आज उसने क्या कहा उस पर सुनते हैं। मुनि श्राप जो दीन्हा, गौतम मुनि जो मेरे पति थे, जो मुझे श्राप दिया, सो बहुत ही अच्छा किया। मैं अपने को अत्यंत अनुग्रह मानती हूं, जिस कारण मैंने संसार छुड़ाने वाली श्री हरि यानी आपको नेत्र भरकर, जी भरकर देखा। अगर गौतम ऋषि मुझे श्राप नहीं देते तो एक सामान्य नारी की तरह हम उनकी सेवा करते, सामान्य पत्नी बनकर के रह जाते। आपका तो दर्शन लाभ नहीं मिलता, श्राप देकर के अच्छा किया। कभी कभी जहर भी अमृत हो जाता है। सोचने की दृष्टि होनी चाहिए। आप पॉजिटिव हैं तो बुराई में से भी अच्छाई ढूंढ लेंगे आप। और ये सत्य है, ये सिर्फ ढूंढने या सोचने तक की बात नहीं है। सचमुच अगर श्राप नहीं मिलता, अहिल्या पाषाण नहीं बनती, क्या प्रभु राम के दर्शन हो पाते? संसार छुड़ाने वाली बात घटित हो पाती क्या? यही संसार रूपी कीचड़ में लथपथ रहता चिंतन, 24 घंटा वही चिंतन मनन चलता रहता। ये श्राप मिला, इसको यानी आपके दर्शन को सिर्फ शंकर जी ही समझ पाएंगे और कोई नहीं समझ पाएगा। हे प्रभु, मैं बुद्धि की भोली हूं, मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूं कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करते रहे। क्या बढ़िया वाक्य है, क्या भाव है। गोस्वामी जी कितनी अच्छे ढंग से इस वाक्य को लिखा। मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करे। चरण कमल के रज के प्रेम रूपी रस का, रज ही काफी है, धूल कण ही काफी है जो पैर में लगा हुआ है, चरण में लगा हुआ है। उस प्रेम रूपी रस का सदा पान करते रहे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे दुर्लभ, सबसे बड़ी बात है, जानते हैं? सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे दुर्लभ, सबसे बड़ी बात क्या है? पीड़ा और प्रार्थना का साथ रहना। अहिल्या का पाषाण हो जाना, लोक निंदित, लोक लुंठित, लोगों से अपमान, व्यंग, न जाने कितने तरह के आरोप। कल्पना कीजिए कि कितनी पीड़ा में होगी, दुर्दांत पीड़ा होगी। उफ करते करते भी पीड़ा कम नहीं होता होगा। लेकिन उस समय प्रार्थना भी होना, प्रार्थना का ये दुर्लभ घटना है, महत्वपूर्ण घटना है, बहुत बड़ी बात है। पीड़ा और प्रार्थना का साथ रहना। नहीं तो पीड़ा में जैसे ही हम थोड़ा सा भी आते हैं, सबसे आसान है भगवान को कोसना, गुरु को कोसना, जो उसके कर्ता धर्ता है उनको कोसना, उस पर शक रखना, जो उसका भला चाहता है उसको भी कोसना। जब पीड़ा होती है, जब राहु सवार होता है,
क्यों होता है ऐसा? अगर पीड़ा के साथ जो राग है, द्वेष है, वैमनस्य है, तो आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, प्रार्थना नहीं होगा। पीड़ा के साथ अगर राग है ना, द्वेष है, वैमनस्य है, वो पीड़ा बीत जाएगा। ध्यान दीजिए, प्रार्थना को छोड़िए, कालक्रम में वो पीड़ा तो खत्म होगा ही। जब आपका कर्म कंप्लीट होगा तो पीड़ा समाप्त होगी। लेकिन अगर राग द्वेष वैमनस्य है तो पीड़ा के बाद जो सुख आएगा ना, वो भी आपको तृप्त नहीं कर पाएगा। अच्छे दिन आएंगे, वो भी आपको बेचैन रखेंगे, शांत नहीं रखेंगे, मन में चैन नहीं आएगा। राग द्वेष वैमनस्य को हटाइए। और इस बात को कल भी हमने कहा था, आज फिर कहना चाहेंगे। लेकिन जो संसार आपको दुख देता है, तकलीफ देता है, जो परेशानी देता है, जो उपद्रव देता है, उसके साथ अगर प्रार्थना जुड़ जाए, भक्ति जुड़ जाए, फिर मंगल ही मंगल होता है। लेकिन अगर राग द्वेष वैमनस्य से जुड़ा है, मंगल होगा भी तो भी आप मंगल को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, शुभता को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, खुशी को अच्छे से जी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर प्रार्थना जुड़ी है, भक्ति जुड़ी है, फिर मंगलमय ही होता जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति फिर आपको तकलीफ दे ही नहीं सकता यदि आप भगवान की शरण में हैं। हम हमेशा कहते हैं, पीड़ा जितनी गहरी होती है, प्रार्थना उतनी ही सघन हो जाती है। अगर आप सकारात्मक हैं, अगर आप नकारात्मक हैं, तो पीड़ा जितनी सघन होगी, विद्वेष उतना गहरा होता चला जाएगा, छल उतना आप करने चले जाएंगे, उसको नीचा दिखाते चले जाएंगे और अपने लिए फिर दुख पाप कर्म बढ़ाते जाएंगे, दुख में डूबते चले जाएंगे, पीड़ा में और डूबते चले जाएंगे। पीड़ा जितनी गहरी होती है, प्रार्थना उतनी ही सघन होती है। अगर आप पॉजिटिव हैं, पीड़ा जितनी गहरी हो और अगर आप नकारात्मक हैं, तो विद्रोह उतना ही गहरा हो जाता है, उतना ही सघन हो जाता है। तो गौतम पत्नी अहिल्या कहती है, मुनि ने जो मुझे श्राप दिया, बहुत अच्छा किया, बुरा नहीं किया। वो मुझे पाषाण दे पत्थर बना दिए, बहुत अच्छा किए। ये उनका अनुग्रह है, उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा, ये मैं अब अनुभव कर रही हूं। अगर ये श्राप न मिला होता प्रभु, तो मैं कितनी भी तपस्या करती प्रभु, जीवन की गति और जीवन के गंतव्य तक नहीं पहुंच पाती, नहीं पहुंच पाती। ये कौन कह रही है? अहिल्या। आज उनके श्राप के कारण मैं इतना तप गई, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करती रही, धैर्य और विवेक के साथ, उदारता और सहनशीलता के साथ। कल भी हमने धैर्य और विवेक के बारे में कहा था कि मनुष्य जीवन का ये सुरक्षा कवच है, हथियार है। उदारता और सहनशीलता भी जीवन को आगे बढ़ाने के तत्व हैं, ये उदारता और सहनशीलता। तो मैं इतना तप गई श्राप के कारण, सिर्फ और सिर्फ धैर्य और विवेक के कारण मैं प्रार्थना करती रही। मेरा जीवन इतना प्रार्थनाशील रहा कि आज देखूं भरी लोचन, अपनी आंखों से आपको जी भरकर देख पा रही हूं। आप मुझे आज मुझे सहज समाधि हो रही है, जो ऋषियों को भी समाधि में उतना उपलब्ध नहीं होता जितना मुझे प्राप्त हो रहा है। गौतम ऋषि ने भी तप किया, सिद्धि प्राप्त की, शक्ति प्राप्त की, लेकिन मुझे जो लाभ मिला, वो लाभ केवल और केवल शंकर जी ही जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। देखाऊं भरी लोचन, हरि भव मोचन। मुझे संसार से आपने छुटकारा दिलाया, सांसारिकता से छुटकारा दिलाने वाली चीजें हुई। ये तो केवल इस तत्व को आदि गुरु भगवान शिव ही जानते हैं, इसके अलावा कोई नहीं जान सकता। गहरी बात, शंकर जी की चर्चा है, ध्यान से सुनिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी एक जगह कहते हैं, सच्चिदानंद सागर को नारद ने सिर्फ देखा। ध्यान दीजिएगा, सच्चिदानंद सागर को नारद ने देखा। सुखदेव जी ने एक अंजलि जल पिया और भगवान शिव ने एक बाल्टी जल से नहा लिया। बहुत गूढ़ है जानना, एक अंजलि पीना और फिर नहाना। लेकिन अहिल्या
कहती है कि उसके आगे भी कुछ और जिसे मैं आज देख रही हूं, मैं आज उसका अनुभव कर रही हूं, अपनी आंखों से, अपने नेत्रों से लाभ प्राप्त कर रही हूं कि और ये बात कहां, किसी और को कहां प्राप्त हो पाया, किसी को प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, भगवान राम को तो सभी ने देखा, मिथिला में देखा, रास्ते में जा रहे थे तो भी लोगों ने देखा होगा, अयोध्या में तो रहते ही थे तो लोगों ने देखा होगा, लेकिन सबों का देखना और अहिल्या के देखने में फर्क है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। पिछले छंद में कहती अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी ज्ञान गम जय रघुराई। पिछले छंद में कल हम लोग इसकी चर्चा किए थे, निर्मल वाणी दूषित वाणी की चर्चा किए थे। स्तुति यानी कृतज्ञता व्यक्त करने वाला अहिल्या का भाव था, और भगवान ज्ञान गम्य होते हैं, इंद्रिय गम्य नहीं होते। इंद्रिय गम्य से यथार्थ मिलता है और ज्ञान गम्य परमात्मा है जिसे सत्य की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान गम जय रघुराई, ज्ञान गम है, बोध गम्य है श्री हरि। सिर्फ बोध का अनुभव कब होता है? सिर्फ जानकारी बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। अनुभव जब होता है ना, जब जिस जानकारी का अनुभव होता है तो अनुभव ज्ञान में बदलता है। अनुभव की संपूर्णता को बोध कहते हैं। अनुभव की संपूर्णता बोध से प्राप्त होती है। देखना और तत्व दृष्टि से देखना जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। समान रूप से हम देख रहे हैं, सब लोग बैठे हैं, और तत्व दृष्टि से देखना, जो तत्व दृष्टि अहिल्या को मिली वर्षों की तपस्या से, वर्षों की भक्ति से, जो कलमश कासाय पाप ताप साप कुसंस्कार जो मिटे, वो केवल और केवल शिव जानते हैं और कोई नहीं जानता। हे प्रभु, अब मेरी विनती है, मुझे बुद्धि तो है नहीं, अहिल्या फिर भी कहती है, क्या बोलते, मैं मति भोरी, मुझे बुद्धि नहीं है। हे प्रभु, मैं बुद्धि से बहुत कमजोर हूं, मेरी विनती है, संसार में कितनी भी प्रतिष्ठा मिले, कितना भी सुख मिले, कितना भी आनंद मिले, कितना भी सोना चांदी रुपया पैसा सुख सुविधा साधन महल मिले, यश मिले, यहां तक कि इंद्र का पद भी मिल जाए, सब एक ना एक दिन छूटता है। ये छोटी बुद्धि समझती है, वो छूटेगा ही। कितने बड़े पद पर आप रहिए, वो छूटेगा। कितना भी धनवान हो, महल में हो, सोना चांदी के बीच उठते बैठते हो, वो छूटेगा जरूर। यह अहिल्या कहती है, छूटता ही है। संसार में, प्रकृति में जो भी मिलता है वो कर्मानुसार मिलता है, और कर्म पूरा हुआ, बात खत्म। लेकिन एक बात जानिए, संसार में जो भी मिलेगा वो कर्मानुसार मिलता है, लेकिन भगवान कर्म से नहीं मिलते, भाव से मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ भाव से मिलते हैं। भगवान भाव गम्य है, कर्म गम्य नहीं है, भाव गम्य है। भगवान भाव गम्य है, भाव से उनकी प्राप्ति होती है। कर्म से नहीं मिलते, भाव से मिलते हैं। भगवान भाव गम्य है, भगवान बोध गम्य है। इसलिए अहिल्या कहती है, मैं दूसरा वर नहीं मांगती, पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप को पाना। मेरा मन ऐसा भ्रमर, ऐसा भौरा बन जाए कि आपके चरण कमलों में अनुरक्त रहे, उसके रस से भीगा रहे, वो रस का अनुराग कभी समाप्त ना हो, ऐसा अहिल्या की इच्छा। क्या भाव है, कितनी पवित्रता है इन बातों में, कितना अंतर मन की गहराई से जो बातें निकल रही है, उसको सुन करके, उसको सोच करके हम लोग का मन भावातिरेक हो रहा है। उस अहिल्या की स्थिति कैसी होगी, सिर्फ कल्पना की जा सकती है। मेरा मन ऐसा भ्रमर बन जाए कि आपके चरण कमलों में अनुरक्त रहे, इसके रस से भीगा रहे, वो रज से भीगा रहे,
वो रस का अनुराग कभी समाप्त ना हो। अब समझने की बात है, बात यह है कि संसार कैसे भी मिले, कितना भी मनमोहक हो, कितना भी रंग बिरंगा हो, कितना भी रंगीला हो, कैसे भी मिले, कितना भी मिले, वो कष्ट जरूर देता है और आपको भ्रमित भी करता जाता है, जरूर भ्रमित करेगा। और उसमें बड़े बड़े ज्ञानी भ्रमित हो जाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी, उनको लगता है कि लोग हमें प्यार कर रहे हैं, हमारे पीछे इतनी भीड़ है। अच्छा मान लेते हैं चलो प्यार कर भी रहे, लेकिन वह छूटेगा ना एक दिन ना एक दिन। चलो प्यार कर भी रहे हैं, लेकिन एक न दिन वह छूटेगा ही। जितना कर्म है उतना ही। फिर क्या होगा? प्यार छूटा, कर्म पूरा होगा तो प्यार छूटेगा। फिर उस छूटने का जो दर्द होगा, जो पीड़ा होती है ना, बर्दाश्त से बाहर होने लगती है। वो पीड़ा, प्यार का जितना आप सुख उठाए ना, वो पीड़ा सब सुख को बटिया मिट कर देता है, क्योंकि और डबल पीड़ा हो जाती है छूटने का। बस एक ही रास्ता है, प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना, सुमिरन, सुमिरन और सुमिरन, शरणागत, 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 ईश्वर शरणागत। एक कथा आप सभी जानते होंगे। बालक ध्रुव कहते हैं पिछले जीवन में मुनि कुमार थे, मुनि के पुत्र थे, अपने पिता के आश्रम में रहते थे। एक दिन उस आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट आए। देखा चतुरंगी सेना है, हाथी है, घोड़ा है, विशाल वैभव, सब कुछ देखा। सिर्फ देखा, ध्यान दीजिएगा, देखकर मन में एक आह भरा, वाह क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। बोला कुछ नहीं, पर सिर्फ सेकंड भर जो मन में लहर उठी, भाव उपजा मन में, क्या हुआ? सिर्फ सेकंड भर मन में लहर उठी, मोहित हो गया, मुग्ध हो गया उस वैभव को देख करके, चकाचौंध को देख करके। क्या हुआ? ध्यान से सुनेंगे। अगले जन्म में महाराज उत्तानपाद के पुत्र हो गए, राजकुमार हो गए। तपश्चर्या थी, भक्ति थी, लेकिन संसार की क्षीण सी कामना, क्षीण सी लालसा उनको राजपुत्र बना दिया, राजपुत्र बना दिया। ऋषि पुत्र थे, मुनि पुत्र थे, राजकुमार बना दिया। लालसा राजपुत्र के जीवन में आने से राजा के संतान हो गए। कई घटना घटी। ध्रुव के बचपन की कहानी आप सभी जानते हैं। सौतेली माँ ने निकाल दिया, जंगल में 6 महीना तपस्या की और पिता ने गोद से उतार दिया। तो माँ ने कहा कि सांसारिक पिता की गोद में क्यों रहते हो, परम पिता की गोद में बैठो, वही तुम्हारा असली स्थान है। सब आप जानते हैं इस कहानी को। जंगल में 6 महीने तपस्या की। ध्यान से सुनिएगा, जो मूल बात हम कहना चाहते हैं। जब भगवान मिले तो उनको राजपद दिया, लेकिन जब भगवान मिले तो ध्रुव को, उस मुनि कुमार को अकल आई और कहा भगवान को कि हम राजपद लेकर क्या करेंगे। लेकिन भगवान ने क्या कहा? ध्यान से सुने। नहीं, तुम्हारे मन में जो लालसा जगी, कामना जगी, वासना जगी, वो तो पूरी होगी ही। वो छूटेगा तभी जब ये लालसा तुम्हारे चित्त से हट जाए। कहते हैं हजारों वर्ष ध्रुव ने शासन किया, तब वो लालसा गई। एक लहर आई, चक्रवर्ती सम्राट के चकाचौंध वैभव को देखा, हाथी घोड़ा पालकी देखा और एक सेकंड के लिए कह दिया वाह, मुग्ध हो गए। परिणाम क्या हुआ? मुनि पुत्र से राजपुत्र हो गए। श्यामाचरण लाहिरी जी का नाम जानते होंगे। उनके गुरु, महान गुरु, महा अवतार बाबा जी, उन्हें हिमालय बुलाए थे। उनके शरण में गए। जब पहुंचे तो महाअवतार बाबा जी ने श्यामाचरण लाहिरी जी के लिए एक रात के लिए सोने का महल बनाया। अब हिमालय में सोने का महल,
श्यामाचरण लाहिड़ी जी ने पूछा, महाराज ये सोने का महल क्यों? तो महाअवतार बाबा जी ने कहा, हम तो तुम्हारे सारे जीवन को देखते हैं ना, तुम्हारे पिछले जीवन में ऐसी कामना जग गई थी, लालसा जग गई थी कि तुम स्वर्ण महल में रहो, और जब तक चित्त की लालसा पूरी नहीं होती, मन की मलिनता दूर नहीं होती, साधना में तेज नहीं आएगा, मुक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाओगे। हर कामना, हर लालसा दरअसल मन की मलिनता है, और तब तक बात बनती नहीं है। चित्त का ये संस्कार बड़ा अमिट है, मिटता नहीं है, इसको भोग कर खत्म कर ही डालो। लाहिड़ी जी को महाअवतार बाबा जी ने ये बात कही। हम लोग को भी समझना चाहिए, जो हम संसार में प्रतिदिन हर एक क्षण, हर एक सेकंड, मिनट तो छोड़िए, कौन कौन लालसा, कामना, वासना पालते, ये मिल जाए, वो मिल जाए, कितना चित्त पर तत् जम रहा है, उसको हटाना एक नवरात्रि अनुष्ठान काफी होगा क्या? हाँ, समझ में आ जाए, संसार बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, संसार में रहे लेकिन संसार को अंदर न रखे, तो जो भी आप कर्म करेंगे आप पर वो परत नहीं बैठेगा, फिर आप मलिनता नहीं आएगी आपके चित्त पर, वो प्रकाश बना रहेगा। करिए सब कुछ, ऐसा नहीं कि कर्म से विमुख होना है, कर्म से भागना है, निर्लिप्त होकर करेंगे। अगर ये बोध हो जाए, समझ में आ जाए, करिए सब काम, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अपनी ड्यूटी का पालन कीजिए, आप सबकी सेवा सहायता कीजिए, लेकिन निर्लिप्त होकर के, बदले में कुछ आशा मत रखिए। वही परत बनाता है, वही लेयर गढ़ देगा, मोटा सघन परत बन जाएगा, चित्त का प्रकाश मलिन हो जाता है। तो बात यह है कि संसार या सांसारिकता राग के रूप में आए या द्वेष के रूप में आए, बहुत प्यार करने वाले मिले या बहुत आपसे दुश्मनी करने वाले के रूप में मिले, राग के रूप में आए, द्वेष के रूप में आए, लोभ के रूप में आए या क्रोध के रूप में आए, मोह के रूप में आए, उसका त्राण नहीं मिल पाता, उसका कोई विकल्प नहीं है, कुछ नहीं है। समझे ना? एक बात और समझेंगे, एक होता है तप भ्रष्ट, एक होता है योग भ्रष्ट। तप से इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं, कितने तपस्वी भ्रष्ट हो गए, योगी थे वो भी भ्रष्ट हो गए, योग भ्रष्ट कहलाए। एक भक्ति है जिसमें आज तक कोई उदाहरण नहीं कि कोई भ्रष्ट हुआ। योग भ्रष्ट तप भ्रष्ट मिलेंगे, लेकिन भक्ति भ्रष्ट कोई उदाहरण संसार में नहीं है। भक्ति मन में घुसती है ना, तो आपको निरंतर निर्मल बनाती चली जाती है, आपके सारे मल और विक्षेप को हटाती चली जाती है, निरंतर निरंतर अनवरत निर्मल बनाती चली जाती है। तो अहिल्या कहती है, जो जीवन में दुर्घटना घटी, पति मेरा परित्याग किया, पाषाण बनाया, श्राप दिया, मैं पीड़ित रही, लज्जित रही, प्रताड़ित रही, लोगों की निंदा सहती रही, ये सब प्रभु अच्छा हुआ। अगर ये नहीं होता, श्राप नहीं मिलता, तो आपको आज नहीं देख पाती, आप नहीं मिलते। कहते हैं ना, जो सिर काटे हरि मिले तो सौदा सस्ता जान। सिर काट कर भी प्रभु हरि मिल जाए, सौदा सस्ता है, महंगा नहीं है। एक साधक ने देखा समाधि में, एक साधक थे कि ये एक योगी है, उसको पद मिल गया, यानी योग भ्रष्ट हो गया। वो व्यक्ति पद मिल गया उसको, और जो साधक देखा उसको खाना भी नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको समझ में आया कि अगर ये कल मरेगा, जो आज पद मिल गया, समझिए प्रधानमंत्री का पद मिल गया, मरेगा तो क्या वो मुक्त हो पाएगा? कर्म पथ का तो फिर से अनुसरण करना होगा, पद गया होगा, राजपद मिला, कुछ ना कुछ तो नया कर्म बना होगा। अच्छा भला योगी था, कैसा हो गया ये व्यक्ति? बड़ी बात है, पर ये समझ में नहीं आता है।
अगर वो पद नहीं लेता तो मुक्त हो जाता। तो बात यह है, संसार कितना भी मिले, जो अभी हमने कहा, आप प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, कई ऐसे होते हैं साधक बनने गए, सन्यासी बनने गए, साधु बनने गए, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, पर संसार आपको मिलता है तो चूस लेता है। इसको दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें कि आप राष्ट्रपति हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, क्या कहेंगे? दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें अगर बड़ा पद मिलता है? कहा नहीं जा सकता कि सौभाग्य या दुर्भाग्य है। संसार इसे सौभाग्य कहता है और अध्यात्म कहता है इसे दुर्भाग्य। अध्यात्म पद से भ्रष्ट होकर राजा बना है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा भाई? सौभाग्यशाली तो अहिल्या है, जिसे हरि के साक्षात दर्शन हुए राम के रूप में। श्राप मेरा दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य है। सच कहें तो अहिल्या को की जो प्रार्थना है ना, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया। दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य बन गया वो। ये बात समझने की है। सौभाग्यशाली अहिल्या है जिसे हरि के साक्षात दर्शन हुए। इसलिए प्रभु से कहती है, महाराज अब संसार न देना। कहती है, मेरी मति भोरी, मेरी मति कम है, पता नहीं मैं क्या मांग लूं, क्या मेरे मुंह से निकल जाए और आप मुझे देने लग जाए। अब मैं कोई दूसरा वर मांगना ही नहीं चाहती। जब तक रहूं, जहां रहूं, बस केवल और केवल आपके चरणों में मेरी भक्ति, मेरी अनुरक्ति बनी रहे। गोस्वामी जी कहते हैं, कहां पैदा होंगे मुझे क्या मालूम, गधा बनेंगे, घोड़ा बनेंगे, क्या मालूम। जहां जिसका जो कर्म होगा, मेरा भी जो कर्म होगा, मुझे वहां ले जाएगा। जहां भी कर्म ले जाए वहां रहूं। कुछ और बात मेरे मन में और ना आवे, कोई और भाव ना आवे। मेरा मन तदाकार हो जाए, तल्लीन हो जाए। रसखान कहते हैं ना, अगर मैं पत्थर भी बन जाऊं तो गोवर्धन का पत्थर बनूं, जिसे बाल कृष्ण ने उंगली पर उठा लिया था। वैसे कोई पत्थर तो बनता नहीं है, कोई ना कोई योनि मिलती है जीवात्मा को। तो कहते हैं कि अगर पक्षी बनूं तो वही यमुना के तट पर, वही कदम के पेड़ पर विचरण करता रहूं। अगर पशु बन जाऊं, पशु योनि में जन्म हो, तो मुझे गाय बना देना महाराज। मैं उसी गायों के बीच में, नंद बाबा की गाय के बीच में वहां विचरती रहूंगी, उन्हीं के आसपास घूमती रहूंगी। ये रसखान कहते, कोई योनि में जन्म दो, बस प्रभु के आसपास रहे। जैसे अहिल्या कहती है, हम प्रभु के चरणों में भौरा बन करके घूमती रहूं। प्रश्न ये नहीं कि कौन सा शरीर मिला है, प्रश्न ये है कि चेतना कितनी उन्मुख है, कितना उन्मुख है, किधर है, उन्मुख और अभिमुख किधर है। भक्त कहता है, मैं कहीं भी रहूं मुझे परवाह नहीं है। परवाह बस इतनी है कि मेरी चेतना की दिशा, मेरे चिंतन की दिशा, मेरे चित्त की दशा अब भटकेगी नहीं। पशु बनाओ, पक्षी बनाओ, पेड़ पौधे पत्थर बनाओ, मेरे अनुभव में, मेरे दिल में भगवान धड़कता रहे। मीरा को परवाह कहाँ है? जहर मिला, सांप मिला, बस एक ही परवाह है कि कृष्ण ना छूटे, कृष्ण छूटने ना पाए, कृष्ण की अनुरक्ति छूटने ना पाए। अहिल्या कहती है, मेरे साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, बुरा नहीं हुआ। संसार कितना भी अच्छे रूप में मिले, ढंग से मिले, संसार हमेशा बना नहीं रहेगा। वो दुख, वो सुख जो हम हमेशा कहते हैं, विवेकानंद कहते हैं, संसार फूलों से ढका हुआ सरा मुर्दा है, जरा फूल हटाओ बदबू आने लगती है। नहीं साहब, धन है, पद है, मान है, प्रतिष्ठा है। कहाँ की प्रतिष्ठा, कहाँ का पद? अहिल्या कहती है, और प्रतिष्ठा मुझे मिली, निंदा मिली, सब कुछ मिला, मुझे कुमार गामी कहा गया, चरित्रहीन शब्द मिले, बरसों तक गाली लोग देते रहे, पर कहती है बहुत अच्छा हुआ, आप मिल गए ना, सब अच्छा हो गया।
बात यह है कि किसी भी तरह किसी भी ढंग से भगवान मिल जाए। संसार तो तालाब में जमे काई की तरह है, उसके नीचे, काई के नीचे निर्मल जल होता है। माया का आवरण हटा तो परमात्मा मिला। संसार इसी तरह है, काई के जल की तरह, समझे ना। किसी भी तरह का संबंध, किसी तरह का रिश्ता, जान लीजिए, मनुष्य को तृप्त नहीं करता। भक्ति के अलावा कोई और तृप्ति नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई तरीका नहीं है। बस भाव भक्ति बनी रहे, यही प्रार्थना हम सभी भी करते हैं कि हम सबके जीवन में भी भाव और भक्ति बनी रहे। क्योंकि कोई रिश्ता, कोई संबंध जो सांसारिक है तृप्त नहीं कर पाता भक्ति के अलावा। तो आज की बात समाप्त करते हैं।